हुकूमत गिराने का मिशन। पीडीएम ने कराची में मैदान सजा लिया। जलसा गाह में पार्टी परचमों की बहार, कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच गई। पार्टी क़यादत के लिए स्टेज के अखब में वीवीआईपी रास्ता बना दिया गया। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ समेत दीगर क़यादत कारकुनान का लहू गरमाएंगे। मदारिस के बच्चों को जबरदस्ती जलसे में लाना कहाँ की अखलाकियात है, कहाँ की सियासियात है। लेकिन रहम कीजिए इन बच्चों पर जिनको जबरदस्ती आप जलसों में लाते हैं। उनके वालिदैन ने पढ़ने के लिए भेजा था, तालीम के उसूल के लिए भिजवाया हुआ था। मदारिस के बच्चों को जबरदस्ती जलसे में लाना कहाँ की अखलाकियात है। हलीम आदिल शेख ने मौलाना फजल रहमान को कोरोना का सफीर करार दे दिया। पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद, कहा सिंध में कोरोना सिर्फ तालीम के पीछे है। पीडीएम से अलहदगी के बाद पीपल्स पार्टी मुतहरिक। वफाकी हुकूमत के खिलाफ 5 सितंबर से तहरीक शुरू करने का ऐलान। निसार खोड़ो की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध भर में वफाक के खिलाफ मुजाहरे किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जनूबी पंजाब के दौरे पर 3 सितंबर को मुल्तान पहुंचेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने आगाह कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो ने पीडीएम की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा किया। पीडीएम का मकसद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अवाम के हुकूक की जिद्दोजहद करना था। मैं आपको सिर्फ के दिल से कहना चाहता हूँ कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कराची के मसाइल के जिक्र पर आपदीदा। लीगी कारकुनान से मुलाकात में कहा कि कमाओ शहर के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। दुआ है मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल जाए। मौका मिलने पर शहर कायद की किस्मत बदल देंगे। शहबाज शरीफ ने कराची में मगरमच्छ के आंसू बहाए। उन्होंने अपने दौर में कराची के लिए कुछ नहीं किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पीडीएम जलसे पर सवाल उठा दिया। बोले सिंध में कोरोना के बाइस कारोबारी सरगर्मियां बंद हैं तो फिर जलसा कैसे हो रहा है। अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त नहीं। मुल्की सूरत हाल को भांप रहे हैं। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। नवाब शामी अरकान असम्बली से मुलाकात में सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क्या पिछले 3 साल में कोई फायदा अवाम उन्नास को मिला है इस हुकूमत से? आटा, चीनी, दाल, दूध, इनकी कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। अशिया की कीमतें आसमान पर हैं। वफाकी हुकूमत जश्न मना रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाक पर बरस पड़े। कहा बताएं 3 साल में अवाम को वफाकी हुकूमत से कोई फायदा मिला? फयाजुल हसन चौहान ने मुराद अली शाह और उस्मान बुज़दार का मवाजना कर दिया। कहते हैं आसिफ जरदारी की कठपुतली सिंध काबीना हर महाज पर नाकाम है। उस्मान बुज़दार ने परफॉर्मेंस में तमाम वज़रा आला को मात दे दी। आए रोज परफॉर्मेंस के नए संगे मील अबूर कर रहे हैं। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, एनसीओसी का एसओपी पर अमल दरामद जारी रखने का फैसला। दायरे कार मजीद 13 शहरों तक बढ़ा दिया गया। शहरों की तादाद 27 हो गई। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में कोरोना पाबंदियों में 16 सितंबर तक तोसी कर दी गई। तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। 13 सितंबर को एनसीओसी फैसले पर जायजा लिया जाएगा। कराची हैदराबाद में स्मार्ट लॉकडाउन 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। सिंध के दीगर अजला में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। महकमा दाखिला सिंध का एलामिया जारी।
15 सितंबर तक सूबे भर में सिनेमाघर बंद रहेंगे। वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद को इंडोर जिम की इजाजत होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सयाहती वीजे खोल दिए, कोरोना वैक्सीन लाजमी करार। WHO की तस्दीकशुदा वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ही वीजे मिल सकेंगे। तमाम ममालिक के शहरियों को वीजों का इजरा 30 अगस्त से किया जाएगा। एयरपोर्ट पर आने वालों का PCR टेस्ट लाजमी होगा। अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें तेज। 31 अगस्त के बाद हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत होगी। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार की पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू। भारत को अफगान अवाम को मुदाखलत ना करने की यकीन दहानी का मशवरा। तालिबान ख़वातीन और शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ाब्ता बनाने में मसरूफ़। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि नई हुकूमत के क़याम के बाद इस ज़िम्मे में फ़ैसले किए जाएंगे। बहनों और बेटियों के हवाले से काबिल कबूल और बावकार पॉलिसी देंगे। नए निज़ाम के क़याम से कबल ख़वातीन की नक्लो हमल पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। बरतानिया का तालिबान के साथ सिफाती ताल्लुकात कायम करने का इशारा। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि तालिबान को ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम करना होगा। दहशत गर्दों को पनाह ना देने की यकीन दहानी करानी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से मदद मांग ली। अक़वाम मुत्तहिदा इदारा बराए खुराक की मुआवनत करेगा। पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के लिए मशरूत फ़िज़ाई ऑपरेशन की इजाज़त। काबुल तक खुराक की तरसील के लिए तैयार और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा। फौजी सामान ले जाने की इजाज़त नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी वफ़द को पाकिस्तान आने की इजाज़त मिल गई। आर्म मिशन का 5 रुकनी वफ़द आज बैंकॉक से इस्लामाबाद पहुँचेगा। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, स्वीडन और थाईलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों का PCR टेस्ट लाजमी होगा। CAA का एलामिया जारी है। मोदी की नाम नेहाद जमहूरियत, मजहबी रवादारी, समाजी इक़्तिदार के लिए खतरे की घंटी। मोदी सरदार का जमहूरी इक़्तिदार ज़हरे कातिल है। आलमी इदारों ने खबरदार कर दिया। 6 साल में भारत की ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 26 दर्जे तनज़्ज़ुली। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक भारत 27वें से 53वें नंबर पर आ गया। भारतीय किसान मोदी सरकार के काले कानून के खिलाफ 9 माह से सरापा एहतजाज। रियासत हरियाणा में पुलिस ने 79 किसानों पर लाठियां बरसा दी। मुजाहिरीन ने तमाम शाहराहों को बंद कर दिया। रावलपिंडी में बराने रहमत जहमत बन गई। मूसलाधार बारिश ने जल थल लेक कर दिया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब। हबीब कॉलोनी में 5 साल बच्ची डूबकर जा बहक। वज़ीर आला पंजाब का मुतालिका इदारों को फौरी निकासी आपका हुक्म। महीना बदलते ही मौसम के तेवर भी बदल जाएंगे। महकमा मौसमियात की 1 सितंबर से 3 रोज तक कराची में बादल बरसने की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्किल है। कराची पुलिस की तफ्तीश की सुस्त रवि पर सवालात उठने लगे। 14 अगस्त को ट्रक पर दस्ती बॉम्ब हमले के मुल्जिमान का सुराग न लगाया जा सका। चीनी बाशिंदों की गाड़ी पर हमले के मुल्जिमान भी ताहाल न पकड़े गए। कैश वैन से 20 करोड़ से जायद रकम लेकर फरार होने वाला मुल्जिम भी ताहाल आजाद। कोरोना वबा के दौरान महकमा सेहत पंजाब में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। चीफ सेक्रेटरी ने 7 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तमाम अफसरान पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। मुल्जिमान ने जाली फर्म्स को ठेके की मद में सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। किताब इल्म से भरा खजाना, दानिशमंदी से भरा पैमाना। मुताल्ले को फरोख देने के लिए कराची के फेयर हॉल में किताबों के स्टॉल सज गए। शहरी अपनी पसंदीदा मौज़ूआत की किताबों का इंतखाब करने में मसरूफ।
अपने जायके के लिहाज से पंजाब भर में मशहूर है। ठंडा मीठा फालूदा गर्मी की शिद्दत को कम करता है। शहरी मजेदार फालूदे को बतौर सौगात समझते हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत सयाहती मकाम सवात के हसीन मनाज़िर, सयाह कुदरत के दिलकश नज़ारे देखने उमड़ आए। शहरियों का रश। जद्दा में कोरोना से बहाली के बाद मामूलात ज़िंदगी बेहतर होने लगा। सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से पाकिस्तानी नाइट मेगा इवेंट का इनेकाद। मकामी गलोकारों और फनकारों ने फन का मुजाहरा किया। प्रोग्राम के इनेकाद पर फवाद चौधरी का सऊदी हुकाम से इजहार तशक्कुर।